फिर आप कहीं की नहीं रह जाएंगी। स्त्री की मान मर्यादा संस्कार उसके वस्त्रों से, उसके रहन सहन से, उसके व्यवहार से होती है, उसके सम्मान से होती है। और अगर आप इस रूप में रहेंगी तो आप प्रशंसा की पात्र तो बन सकती हैं, लेकिन सम्मान की पात्र कभी आप नहीं बन सकती। इसलिए स्वयं को सुधारने का प्रयास कीजिए। आज वही अश्वत्थामा उन 5 पांडवों को मारने के लिए निकला कि हे मित्र दुर्योधन, मैं उनको मार के आता हूं और तेरी आखिरी इच्छा पूरी करता हूं। लेकिन जिसके साथ मेरे नारायण होना, उसका कभी बाल बांका हो ही नहीं सकता। पांडवों के साथ कौन है? भगवान कन्हैया। अब आज भगवान कन्हैया समझ रहे हैं कि ये जो अश्वत्थामा है ये चल पड़ा है, रात्रि का समय है। भगवान कन्हैया को आज नींद नहीं आ रही है। अब 5 पांडव ओढ़ के चादर सो रहे हैं और भगवान कन्हैया क्या कर रहे हैं? आज जिस कक्ष में 5 पांडव सोए हुए हैं, उसी कक्ष में मेरे नारायण एक छोटी सी छड़ी लेकर के घूम रहे हैं बेचैन होके कि मैं कैसे अपने भक्त को मृत्यु के मुंह में जाने से बचाऊं। ऐसा क्या करूं कि मेरे भक्तों की रक्षा हो जाए। क्यों? मृत्यु स्वयं चल के आ रही है इनको मारने के लिए। भगवान टहल रहे हैं और तभी अर्जुन की नींद खुली, जो कि ओढ़ के चादर सो रहा था। अर्जुन महाराज उठे और भगवान से पूछे कि हे कन्हैया, क्या तुझको नींद नहीं आ रही है आज? कन्हैया ने कहा मुझे नहीं आ रही, क्या तुझको आ रही है? अर्जुन ने कहा प्रभु, जब मैंने अब अपना सब कुछ तेरे चरणों में सौंप दिया तो मुझे चिंता किस बात की, मैं तो अब आनंद से सोऊंगा। क्यों? मेरा सारा दुख भी तेरा, मेरा सारा सुख भी तेरा, तो मैं क्यों चिंता करूं। ये विश्वास होता है भगवान के ऊपर। और जिस दिन यह विश्वास, ये अर्जुन जैसा विश्वास हमारा प्रभु के ऊपर हो जाएगा ना, उस दिन हमारे सारे कष्ट कट जाएंगे। कि जाको राखे साइया, मार सके ना को, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी हो। कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, नाथ तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आज हम भगवान के दर पे इसलिए आए हैं कि हमें पता है कि ये करुणा निधान है, भक्त वत्सल है। अर्जुन ने कहा मुझे काहे की चिंता, क्यों? मैंने अपनी सारी चिंता को तुझे सौंप दिया और अब मैं केवल तेरा चिंतन करता हूं। चिंतन करोगे तो कन्हैया मिलेंगे, और जो चिंता करोगे तो आपको दुख ही मिलेगा। चिंता ऐसी अग्नि है जो जीते जी मनुष्य को जलाती है। अर्जुन ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे काहे की चिंता, क्यों? क्योंकि चिंता तो तू कर मेरी, हम तो तेरा चिंतन करेंगे। हम तेरा चिंतन करते हैं और तू मेरी चिंता कर, और मुझे पता है कि तू मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकता, इसलिए मैं ओढ़ के चादर सो रहा हूं, तुझे जो करना है कर। आज कन्हैया के नेत्रों में अश्रु गिरने लगे। कन्हैया ने कहा हे अर्जुन, चल आज तेरे 5 भाइयों को लेकर के मैं कहीं भ्रमण कराने लेके चलता हूं। चल इस कक्ष से बाहर चलते हैं। भगवान जान रहे हैं कि जो अगर इस कक्ष में ये 5 पांडव रह गए तो आज इनकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान उनको लेके बाहर चले गए और आज ऐसी लीला हुई कि जो 5 पांडवों के बेटे हैं ना, माता द्रौपदी से जिद कर गए। 5 पांडवों के 5 बेटे हैं। एक बेटे की मृत्यु युद्ध में ही हो चुकी है, जिसका नाम है अभिमन्यु, जो उत्तरा मैया का पुत्र है। अर्जुन महाराज की दूसरी पत्नी का नाम है उत्तरा,
जो बलराम जी की बहन है। उत्तरा मैया के बेटे की मृत्यु युद्ध में ही हो चुकी है। अब बचे हैं 5 बेटे द्रौपदी मैया के। इधर भगवान 5 पांडवों को लेकर के चले गए महल से बाहर। और आज क्या हुआ कि 5 पांडवों के जो 5 बेटे हैं बोले, हे माँ, आज हम पिताजी के बिस्तर पे सोएंगे। मृत्यु देखो, हम कहते हैं ना, अरे मृत्यु हो गई मेरे बेटे की। कहा, माँ आज हम पिताजी के बिस्तर पे सोएंगे। माँ ने कहा, जाके सो जा। माँ नहीं जानती है कि ये अब अगर सोए तो कभी उठेंगे नहीं जीवन में। भगवान ने कहा था कि द्रौपदी तेरे एक भी पुत्र नहीं बचेंगे, सब मारे जाएंगे। आज वो बात चरितार्थ हो रही है। गए और माता द्रौपदी के जो 5 बेटे हैं वो आकर के अपने पिता के बिस्तर पे सो गए चादर ओढ़ के। भगवान लेके 5 पांडवों को गए। एक बात बताएं, जब भक्त के ऊपर कष्ट आता है तो आपसे ज्यादा कष्ट प्रभु को होता है। अभिमन्यु जब युद्ध में मारा जा रहा था ना, तो प्रहार अभिमन्यु के शरीर पे हो रहा था, लेकिन उसकी एक एक कष्ट, एक एक पीड़ा भगवान स्वयं अपने शरीर पे अनुभव कर रहे थे। अभिमन्यु के ऊपर जब एक तीर आकर के उसके शरीर में चुभता तो भगवान चित्कार उठ रहे थे। अर्जुन ने पूछा कि हे कन्हैया, तू इतना परेशान क्यों है? कन्हैया ने कहा, आज मेरे किसी एक भक्त के ऊपर विपदा आई है, इसलिए परेशान हूं। भगवान लेके निकल गए और इधर अश्वत्थामा हाथ में चमचमाती हुई नंगी तलवार लेकर के आया और जहां पे 5 पांडव सोते थे उसी कक्ष में घुस गया। और जा करके आज अश्वत्थामा इतना अंधा हो गया है, उसने एक बार ये भी नहीं जरूरी समझा कि एक बार थोड़ा चादर उठा के देख तो लूं कि ये आखिर पांडव ही है कि कोई और है। उसने नहीं देखा। वो कक्ष में आया, तलवार को उठाया और एक एक करके 5 पांडवों के जो 5 बेटे थे उनका शीश काट दिया। पूरा कमरा रक्त से भर गया और उन 5 शीशों को उठा करके झोली में डाला और पहुंच गया दुर्योधन के पास। इस दुष्ट अश्वत्थामा ने आज द्रौपदी के जो 5 बेटे बचे हुए थे उनको भी मार दिया। इधर लेके आया, दुर्योधन से बोला, मित्र मैंने तेरी इच्छा पूरी कर दी, 5 पांडवों को मैंने मार दिया। दुर्योधन ने कहा, हे अश्वत्थामा, भीम का शीश उठा के मेरे हाथ में दे। क्यों? भीम से मेरी ज्यादा दुश्मनी थी, भीम ने ही मेरे 99 भाइयों को मारा है। तो जो सबसे बड़ा शीश था, अश्वत्थामा ने समझा कि ये भीम का शीश है, उसको उठाया और दुर्योधन के हाथ में दिया। दुर्योधन के हाथ में जब शीश आया तो उसको लगा कि ये भीम का शीश है। उसने क्रोध में आके उस शीश को दबाया और जैसे ही दबाया तो फट गया शीश। अब तो दुर्योधन अंदर से कांप गया। दुर्योधन के नेत्रों से अश्रु बहने लगे और कराहते हुए बोला, ऐ दुष्ट, तू मेरा मित्र नहीं हो सकता, तूने तो मेरे पूरे वंश को ही समाप्त कर दिया। ये भीम का शीश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जितनी बार मेरा सामना महाभारत के युद्ध में भीम से हुआ और जितनी बार मैंने अपनी गदा से भीम के शीश पे प्रहार किया तो गदा लगने के कारण भीम के शीश से टन टन की आवाज आती थी। जो शीश गदा के प्रहार से न फूटा वो हाथ से जरा सा दबाने से कैसे फूट गया। और जब देखा तो ये वही नन्हे बालक थे, पांडव के बेटे। दुर्योधन ने कहा, आए नीच, तूने तो मेरे वंश में हमें जल देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा, तूने हमें निर्वंशी बना दिया। मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, पांडवों पुत्रों से नहीं थी। तूने तो मेरा वंश ही समाप्त कर दिया। और सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इतना कहते हुए दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इधर क्या हुआ, आज सुबह हुई, माता द्रौपदी देख रही हैं कि आज सूरज चढ़ आया, मेरे बेटे सो के नहीं उठे। जो ब्रह्म मुहूर्त में सो के जगने वाले पुत्र हैं, आज सूरज सर पे चढ़ाया लेकिन उठे नहीं। माता द्रौपदी ने कहा, चलो मैं जाके खुद ही देखती हूँ। माता द्रौपदी गई देखने के लिए और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है ना, माँ स्तब्ध रह जाती है। क्यों? आज वो उस
कक्ष में रक्त की धार बह रही थी। 5-5 बेटों की मृत शरीर पड़ी थी। माँ ने देखा तो माँ का हृदय कांप गया। माँ चिल्लाने लगी, हाय हाय करके गिर पड़ी माँ। और माँ ने केवल इतना ही कहा कि ऐसा कौन सा पापी था जो मेरे पुत्रों को सोते हुए मार डाला? इन्होंने क्या अपराध किया था, क्यों इनको मारा? माँ इतना कहते हुए गिर गई। जरा सोचो, हमारे घर में किसी एक की मृत्यु होती है तो हम कितना रोते हैं उसको लेकर के, लेकिन एक माँ के हृदय की कल्पना को समझो, जिसके 5-5 बेटों की मृत्यु एक साथ हुई है और जिनकी मृत्यु नहीं हुई, हत्या कर दी गई है। क्या हम आप सह पाएंगे? हमें लगता है कि हम आप जीते जी मर जाएंगे। और आज यही स्थिति माता द्रौपदी के साथ हुई। माता रो रही है, चित्कार रही है कि हे प्रभु, वो कौन सा पापी था जिन्हें मेरे पुत्रों को मारते समय तनिक भी दया नहीं आई, मार डाला, काट दिया शीश ही। अरे सोते हुए बालकों को मारा, कितना बड़ा पाप किया, जिन्हें तो पता भी नहीं कि मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय होने वाला है। मां रोने लगी। मां के चित्कार की आवाज युधिष्ठिर महाराज के कानों में गई। युधिष्ठिर जी महाराज कांप गए। उनको पता चल गया कि कुछ अनहोनी हुई है, तभी द्रौपदी ऐसे चिल्ला रही है। युधिष्ठिर जी महाराज ऐसे कांपने लगे कि अपने चरण कहीं और रख रहे हैं पर वो पड़ कहीं और रहे हैं। दौड़ के आए और जो कक्ष में देखा तो युधिष्ठिर महाराज के मुंह से केवल द्रौपदी निकला, इसके बाद कोई शब्द ही नहीं निकल रहा। स्तब्ध हो गए। अर्जुन जी महाराज को जैसे लगा कि उसकी दुनिया ही लुट गई। कन्हैया भी खड़े हैं। अर्जुन जी महाराज ने स्वयं को संभाला और माता द्रौपदी से कहा कि हे देवी, मैं प्रण लेता हूं कि जिन्होंने हमारे पुत्रों को मारा है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, और मैं जा रहा हूं उसको ले करके आऊंगा, और अगर मैं उसको ला नहीं पाया तो मैं लौट के कभी जीवन में यहां नहीं आऊंगा। मैं अपने गांडीव की सौगंध खाता हूं। इधर अश्वत्थामा को जब पता चला कि ये पांडव नहीं, पांडव तो जीवित हैं तो उनके बेटे हैं, तब अश्वत्थामा को भय लगा, अब तो अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं। भागा अपने प्राण को बचाने के लिए। अर्जुन भगवान कन्हैया के साथ निकल गए अपराधी को ढूंढने के लिए। अब जब अश्वत्थामा को ढूंढने लगे तो अश्वत्थामा ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन जी महाराज ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से छटपटाने लगे तो कन्हैया ने रक्षा की। अंत में अश्वत्थामा को पकड़ा और बालों से खींचते हुए ले गए, द्रौपदी मैया के चरणों के समक्ष पटक दिया और कहा, द्रौपदी यही है तेरे पुत्रों का हत्यारा, अब बता मैं इसको कौन सा दंड दूं। लेकिन इतना धर्म का पालन करने वाली है मेरी माँ द्रौपदी, इतनी मर्यादा को देखने वाली हैं। जैसे ही माँ ने अपने नेत्र खोले और देखा कि सामने गुरु पुत्र बैठा है, पड़ा है पृथ्वी पे, माँ अपना दुख भूल गई और चरणों में गिर गई। अर्जुन जी के कहा, हे आर्य पुत्र, इसे मत मारो। क्यों? ये तुम्हारा गुरु पुत्र है, तुम्हारे गुरु का बेटा है, मत मारो इसे। गुरु के समान ही गुरु की अनुपस्थिति में गुरु का बेटा पूजनीय होता है, मत मारो इसको। अर्जुन ने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्यों? अपराधी है ये। माँ ने कहा, धर्म नहीं होगा, ये अधर्म होगा। ये धर्म की कोई मर्यादा नहीं कि आप अपने गुरु के पुत्र का वध करेंगे। और हे नाथ, इसके तो पिता की भी मृत्यु हो गई है, इसकी माँ अकेले बची है। अगर इसको भी मार दोगे तो इसकी माँ कैसे जीवित रहेगी? ध्यान दीजिएगा, हमारे घर में किसी एक की मृत्यु हो जाए तो हम अपना आपा खो देते हैं, मान मर्यादा सब भूल जाती है उस समय। क्यों? मेरे घर का एक सदस्य उठ के चला गया। लेकिन धन्य है माता द्रौपदी, जिन्होंने अपने इस स्वभाव के कारण इतिहास के पन्नों पे अपना नाम अंकित करा लिया। उन्होंने कहा, हे नाथ, इसे छोड़ दो। 5 बेटों के मारने वाले को बोलती है, छोड़ दो इसको। यह सभ्यता केवल भारतवर्ष में भारत की देवियां ही स्थापित कर सकती हैं और कहीं संभव नहीं है। भीम ने कहा, अर्जुन अगर तुम इसको छोड़ोगे तो मैं इसे मार दूंगा, इसने मेरे बेटों को मारा है।
मेरे कन्हैया खड़े थे सबसे पीछे। अब तो अर्जुन के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि अश्वत्थामा को मार दूं कि छोड़ दूं। युधिष्ठिर जी महाराज ने भी कहा कि हे अर्जुन, इसको मत मारो, ये धर्म के विरुद्ध होगा, गुरुपुत्र है और ब्राह्मण है। अर्जुन के सामने जब धर्म संकट आया, आज अर्जुन जी महाराज की भी परीक्षा हो रही है, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। अर्जुन जी महाराज ने कन्हैया के पास, कन्हैया के चरणों में गए और गिर गए उसमें। अर्जुन ने कहा, हे माधव, तूने मुझे हर चिंता से मुक्त किया है, तुमने मुझे हर परेशानी से बाहर निकाला है और उचित मार्गदर्शन दिया है मुझे सदैव। अब तू बता कि मैं इस अपराधी के साथ, इस नीच अश्वत्थामा के साथ क्या व्यवहार करूं? अब तू जो बताएगा मैं वही करूंगा। भगवान ने कहा, अर्जुन, मैं तो तुझको रास्ते में ही कह रहा था मार दे इसको, पर तूने नहीं मेरी बात सुनी। बोला द्रौपदी के सामने ले जाऊंगा तो मारूंगा। लेकिन अर्जुन, अगर तू शास्त्र की बात पूछता है तो शास्त्र की बात ये है कि शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा पाप क्यों करे। कभी ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। और शास्त्र ये भी कहता है कि अपराधी चाहे कोई भी हो, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ध्यान देना, ये अश्वत्थामा ब्राह्मण है, इसको मारना नहीं। और अर्जुन, ये अश्वत्थामा आपके पुत्रों का हत्यारा भी है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं। भगवान ने कहा, प्रभु, आपके जैसे दो चार निर्णय करने वाले हो ना, तो भक्तों का तो बेड़ा पार हो जाएगा। क्या करूं मैं? भगवान ने इशारे में ही अर्जुन को समझाया और कहते हैं कि समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। अर्जुन जी महाराज समझ गए। अर्जुन जी महाराज ने क्या किया, अश्वत्थामा के माथे पे जो मणि चमक रही थी, जो उसको जन्म से ही प्राप्त थी, जिसके कारण उसको कभी बुढ़ापा नहीं आता, कभी कोई रोग उसको नहीं होता था, उस मणि को अर्जुन जी महाराज ने खींच के निकाल लिया और सर के बाल मुड़वा दिए और घर से धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि अश्वत्थामा को छोड़ क्यों दिया? उसने तो अपराध किया था, क्यों छोड़ा? वध क्यों नहीं किया? तब सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मण का अपमान ही ब्राह्मण की मृत्यु होती है। जिस ब्राह्मण की भरी सभा में, जिस ब्राह्मण का भरी सभा में अपमान हो जाए, फिर उसका जीवन मृत्यु के समान ही हो जाता है। और आज अश्वत्थामा की भरी सभा में बेइज्जती हुई है, अपमान हुआ है। अब तो अश्वत्थामा को और क्रोध आया, क्यों? इसने मेरा अपमान किया, मुझे मणिहीन कर दिया, अब मैं इसके वंश में कोई जल देने वाला नहीं छोड़ूंगा। बोले शौनकादिक ऋषि, बोले सबको तो मार दिया, अब कौन बचा? बोले अभी एक बचा है। बोले कौन? बोले जो अभिमन्यु जी महाराज थे, उत्तरा मैया के पुत्र अभिमन्यु जी महाराज, जो युद्ध में मारे गए थे। उनकी पत्नी गर्भ से है और उसी गर्भ को नष्ट करने के लिए आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अभिमन्यु जी की पत्नी का नाम है उत्तरा मैया। उत्तरा मैया के गर्भ पे अभिमन्यु जी महाराज ने अश्वत्थामा ने प्रहार कर दिया ब्रह्मास्त्र का गर्भ पे, कि गर्भ नष्ट हो जाए। और जब गर्भ नष्ट हो जाएगा तो कोई बचेगा ही नहीं इसके वंश में। अब जब ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया तो उत्तरा मैया उस ब्रह्मास्त्र के प्रहार से छटपटाने लगी। इधर भगवान क्या करते हैं? भगवान ने कहा कि भाई अब मेरा कार्य समाप्त हो गया, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया।
तो अब मैं जाता हूं अपने घर को, अब मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है। भगवान का रथ आ गया, भगवान अपने रथ पे पैर रखने ही वाले थे, तभी पीछे से उत्तरा मैया रोती हुई आ रही हैं, हे नाथ हे नारायण मेरे प्राणों की रक्षा करो। और मेरे प्राण जाते हैं तो चले भी जाएं, लेकिन मेरे इस गर्भ की रक्षा करो, क्योंकि इस गर्भ में इस वंश का दीपक है जो मैं बुझने देना नहीं चाहती। भगवान ने देखा कि आज अश्वत्थामा ने उत्तरा मैया के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान ने उत्तरा मैया की गर्भ की रक्षा की, और गर्भ की रक्षा करने के बाद माता उत्तरा से पूछते हैं, पुत्री ये बता अब तेरा दुख कैसा है, अब तुझे पीड़ा तो नहीं हो रही। माँ ने कहा, प्रभु मैं भय मुक्त हो गई हूँ। क्यों? जिसके शीश पे आपका हाथ हो वो कभी भय युक्त हो ही नहीं सकता, वो तो भय मुक्त हो जाता है। कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यं तद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने रक्षा किया और पूछा, अब तो कोई कष्ट नहीं। माँ ने कहा, अब कोई कष्ट नहीं है मुझे, अब मैं भय मुक्त हूँ। और आज जब भगवान की इस लीला को माता कुंती ने देख लिया, माता समझ गई ये भगवान है। आपको मैंने बताया कि माता कुंती हटकर बैठी कि भाई तू भगवान है और अब तुझे मैं जाने नहीं दूंगी। भगवान ने कहा, तू अगर मान गई कि मैं भगवान हूं तो कुछ मांग ले। माता ने कहा, हे नाथ मैं तुझसे कुछ नहीं मांगना चाहती। भगवान ने कहा, कुछ तो मांगो। माँ ने कहा, नहीं। भगवान ने सभी पांडवों को बुलाया, द्रौपदी को बुलाया, सभी आए, सभी भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान बोले, कुछ तो मांगो। आप सब लोग एक एक वरदान मांगो। युधिष्ठिर जी ने मांग लिया, अर्जुन जी ने मांग लिया, भीम जी ने मांग लिया, लेकिन कुंती मैया कुछ नहीं बोल रही। बोले, आप कुछ मांगो। बोले, जो मैं मांगूंगी वो दोगे? भगवान ने कहा, अवश्य दूंगा, मांगो तो सही। माँ ने कहा, मुझे दुख चाहिए, दुख दे दीजिए। क्यों? क्योंकि दुख में नाथ आपकी याद बहुत आती है, इसलिए मैं दुख लेना चाहती हूँ। मुझे दुख का ही आशीर्वाद आप दीजिए। दुख में आपकी याद बहुत आती है प्रभु, एक क्षण के लिए भी आपकी ये जो स्मृति है जाती ही नहीं है, इसलिए मैं दुख चाहती हूँ। भगवान के नेत्रों में आज आंसू आ गए। जिसने सुख का कभी अनुभव ही नहीं किया, उसको जब मैंने आज कुछ मांगने को कहा तो आज भी दुख ही मांग रही है। भगवान ने सबको वरदान दिया, और वरदान देने के बाद कुछ दिन तक भगवान और रुके पांडवों के पास। धीरे धीरे समय बीता और उत्तरा मैया ने एक सुंदर